आज मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक का क्लास 9th का चैप्टर 1 संख्या पत्ती का एक्सरसाइज 1.2 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर 1 का 1.2 का पहला सवाल है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला सवाल है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, इसका हमें उत्तर होगा कि ये सत्य है, कारण कि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। क्या है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो हमारा होता है वो परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर बनता है। यानी कि पहला क्या है? सत्य है। ठीक है, दूसरा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्रकृत संख्या है। ये क्या है? इसका उत्तर हमें मिलता है कि ये असत्य है। क्या है? असत्य है। ये क्या है? असत्य है। कारण इसका क्या है? कारण इसका है कि कोई भी ऋण संख्या किसी प्रकृत संख्या का धनात्मक वर्गमूल करें कि कोई भी ऋण संख्या किसी प्रकृत संख्या का धनात्मक वर्गमूल नहीं हो सकता। ठीक है, धनात्मक वर्गमूल नहीं हो सकता। ठीक है, कह रहे कि संख्या रेखा का प्रत्येक m बिंदु के रूप का होता है, जहां m एक प्रकृत संख्या है। तो इसका असत्य है, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या जो होती है प्रकृत संख्या का धनात्मक वर्गमूल नहीं हो सकता है। ठीक है, तीसरा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसका हमें उत्तर क्या मिला? इसका उत्तर होगा कि असत्य। इसका उत्तर क्या है? असत्य है। इसका कारण है कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। ठीक है, वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। न कि केवल अपरिमेय होती है। ठीक है, अपरिमेय होती है। ठीक ना, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये क्या है? असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती है। ठीक ना, अब हम चलते हैं दूसरा सवाल पे। कह रहे कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका उत्तर होगा नहीं। क्या होगा? नहीं। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं, क्योंकि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय संख्या भी होती है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल परिमेय भी होती है। उदाहरण के लिए
जैसे कि √4 बराबर क्या मिला 2 होता है, और √9 बराबर क्या होता है 3 होता है, जहाँ पे 2 और 3 क्या है 2 और 3 क्या है 2 और 3 क्या है परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या है। जी, हम लोग का तीसरा सवाल है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पे √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो हम चलते हैं, मान लेते हैं एक संख्या L पर एक संख्या रेखा L पर O बिंदु के दाईं ओर, ठीक है, कह रहे कि दिखाइए कि संख्या रेखा पे 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। कह रहे कि एक संख्या रेखा L पर O बिंदु के दाईं ओर OA बराबर 2 इकाई लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं कि एक ये L रेखा हो गया, L क्या हो गया रेखा हो गया। ठीक है, ये हमारे O बिंदु है। ठीक है, अब इसके दाहिने ओर इधर होता है, दाहिने ओर क्या लेते हैं 2 इकाई लेते हैं। ठीक है, बिंदु लेते हैं जो कि क्या होता है A है। ठीक है, अब कह रहा है कि फिर बिंदु A पर पुनः बिंदु A पर क्या करेंगे, बिंदु A पर 1 इकाई का AB लंब खींचेंगे। ठीक है, AB लंब खींचेंगे। AB क्या करेंगे 1 इकाई का यहाँ ले लिया हम, 1 इकाई का क्या कर लिए AB लंब खींच दिए। ठीक है ना, क्या किए 1 इकाई का AB लंब खींच दिए। अब हम क्या करेंगे कि O को B से मिला देंगे, O को B बिंदु से मिला देते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं कि O को B बिंदु से मिला देते हैं। ठीक है, अब जब ये मिला देते हैं तो ये हमें क्या मिल जाता है एक समकोण त्रिभुज मिल जाता है। एक क्या मिलता है समकोण त्रिभुज मिलता है। ठीक है, जब समकोण त्रिभुज मिल गया तो समकोण त्रिभुज में हमें ये क्या मिला लंब मिला, ये क्या मिला लंब मिला, और ये हमें क्या मिला आधार मिला। क्या मिला आधार मिला। अब हम चलते हैं OB ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब हम OB को क्या करेंगे OB को ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पाइथागोरस त्रिक का प्रयोग करते हैं। क्या OB ज्ञात करेंगे। ठीक है, OB को क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। तो अब हम यहाँ चलते हैं पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, हम OA कितना लिए हैं OA बराबर 2 इकाई, AB क्या लिए हैं AB बराबर क्या लिए हैं 1 इकाई। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं कि पाइथागोरस परिमेय OB, ठीक है, OB बराबर क्या होता है रूट में क्या होगा आधार OA का स्क्वायर अब प्लस लंब A और B का। ठीक है, A और B का स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं हम,
हल करते हैं। ओ ए क्या है हमें, ओ ए यहाँ से 2 मिल गया, ठीक है। ओ ए क्या है, 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर, और ए भी हमें क्या मिला यहाँ प्लस, तो प्लस ए भी हमें क्या मिला 1 मिला, ठीक है, 1 का स्क्वायर। अब इसको हम हल करते हैं तो हमें रूट हो गया। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 दूना का 4, क्या होता है 2 दूना का 4, अब प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यानी हमें क्या मिला √5। वो भी हमें क्या मिल गया, वो भी हमें रूट मिल गया, वो भी हमें क्या मिल गया √5 मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ओ को केंद्र मानकर, ठीक है, अब हम ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर क्या करेंगे, ओ को केंद्र मानकर ओबी त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे, ओ को केंद्र मानकर ओबी त्रिज्या का क्या करेंगे, एक चाप खींचेंगे, जो कि क्या करेगा, चाप खींच दिए, ठीक है, चाप खींच दिए, जो एल रेखा पर सी बिंदु पर काटेगा, सी बिंदु पर काटेगा, कहाँ काटेगा, सी बिंदु पर काटेगा, ठीक। अब संख्या रेखा का बिंदु सी ही अभीष्ट, संख्या रेखा का बिंदु सी ही संख्या √5 को निरूपित करेगा, अतः उसी बराबर √5 होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, बाय।